हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम। दोस्तों, बिहार डीएलएड एडमिशन सत्र 2020 बैच में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि समाप्त हो चुकी है। अब 13 जनवरी को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जिन स्टूडेंट का मार्क्स डिटेल गलत होगा वो आपत्ति देकर सुधार करेंगे और ये प्रक्रिया 26 जनवरी तक चलेगी। और 27 जनवरी को फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट में उन सभी स्टूडेंट का नाम आएगा जो आपत्ति देने के बाद या फिर जिसका फॉर्म पहले से ही सही है, सभी स्टूडेंट का लिस्ट तैयार किया जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट में। और फाइनल मेरिट लिस्ट में आप सभी देख पाएंगे कि मेरा क्रमांक 200 बन रहा है या 400 बन रहा है या फिर 50 के अंदर बन रहा है। जिन भी स्टूडेंट का 100 के अंदर बनेगा उसको चांस मिलेगा। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन लिस्ट तैयार किया जाएगा। सिलेक्शन लिस्ट में ये पता चलेगा कि मेरा सिलेक्शन हुआ है या नहीं। कहने का मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट में जितने भी स्टूडेंट आएगा उस लिस्ट में से उतना ही स्टूडेंट का चयन किया जाएगा जितना सीट होगा। मान लेते हैं अगर साइंस में 100 सीट है तो 100 स्टूडेंट का क्या किया जाएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट से सिलेक्शन किया जाएगा। उसी को बोलते हैं फाइनल सिलेक्शन लिस्ट। जिन भी स्टूडेंट का फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम आएगा उसको काउंसलिंग का डेट दिया जाएगा। उस काउंसलिंग डेट में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे और एडमिशन की प्रक्रिया में भाग लेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं उसी सिलेक्शन लिस्ट में कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है और उसमें कितना कट ऑफ गया है। जैसे कि अगर 100 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है तो उसमें कितना कट ऑफ गया है, तो ये भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का हम लोग आज देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नए साथी हैं, नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इतना काम आप सभी ज़रूर कीजिए। तो फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपना कोई भी गूगल ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए और यहाँ पर सर्च कीजिए koshistudy.com। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप सभी को 2 लिंक मिलेगा, बिहार डीएलएड ऑनलाइन अप्लाई, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट। तो फाइनल मेरिट लिस्ट पर अभी अपडेट नहीं हुआ है तो यहाँ पर भी जल्द से जल्द अपडेट हो जाएगा। फिलहाल हम यहाँ ऊपर वाले लिंक पर क्लिक करते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पर काउंसलिंग से संबंधित सारी जानकारी आप सभी को मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे मेरिट लिस्ट कट ऑफ डाउनलोड 2019 का है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में और भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का हम डाउनलोड कर लेते हैं। भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में आने के बाद यहाँ पर हम पिरोता का जो है फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपका कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी देख लीजिए, डीएलएड सत्र 2019-21 में नामांकन के लिए विज्ञान विषय के अंतर्गत अभ्यर्थियों की प्रथम प्रोविजनल चयन मेधा सूची, जो भी स्टूडेंट का चयन किया गया है उसका लिस्ट यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर जो है 100 स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट तैयार किया गया है। तो यहाँ पर नीचे से शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम आपको शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि कैटेगरी वाइज किसका कितना कट ऑफ गया है। तो यहाँ पर हम सभी डिटेल को एक एक करके लिख चुके हैं। पहले बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट का। तो मेल कैंडिडेट में जो भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे 74% प्लस ही एवरेज कट ऑफ रहने वाला है। एससी की बात करें तो 74% प्लस ही एवरेज कट ऑफ रहने वाला है। एसटी का जो है स्टूडेंट यहाँ पर मेल में नहीं मिला हमें। उसके बाद बीसी की बात करें तो 78% एवरेज मार्क प्लस ही रहने वाला है। और इस बार डिपेंड करेगा कि कितना स्टूडेंट आवेदन किया है। ये 2019 का कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं। इससे ज़्यादा या इससे कम थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि कितना स्टूडेंट यहाँ पर आवेदन करते हैं, जिससे कि आपको ये पता चल पाए। ईबीसी की बात करें तो 79.75 एवरेज परसेंटेज मार्क गया था 2019 में। ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट यहाँ पर कोई भी नहीं दिखा। अगर यहाँ पर जो भी ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाकर ऑनलाइन आवेदन किए हैं तो उसको 100% चांस है कि जिसका 70% प्लस बनेगा उसको मौका यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट बॉयज़ में एक भी यहाँ पर 2019 में नहीं था।
तो ये हम साइंस की बात कर रहे हैं। आर्ट्स पेपर की बात करें तो उसका कट ऑफ अलग होगा। इसके बाद हैंडीकैप की बात करें तो हैंडीकैप का 64.8% एवरेज मार्क से ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पर रहने वाला है। इसके बाद फीमेल कैटेगरी की बात करें तो जनरल में 72.2। एससी की बात करें तो इसका जो है लगभग 69% एवरेज मार्क चला जाएगा। एसटी की बात करें गर्ल में तो 73.1 रहा है। इसके बाद बीसी की बात करें तो 79.6 रहा है एवरेज परसेंटेज मार्क। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 76 रहा है एवरेज परसेंटेज मार्क। और हैंडीकैप की बात करें तो 69.15% 2019 का फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में कट ऑफ रहा है। तो ये आपके सामने भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का है, पिरोता का। अब उसी तरह से आप आर्ट्स पेपर का मेरिट लिस्ट डाउनलोड करके आप सभी कलेक्ट कर सकते हैं कि 2019 का कट ऑफ लिस्ट कितना गया था। तो फाइनल लिस्ट में आपको कुछ और दिखाएगा, लेकिन जब सिलेक्शन होगा तो उसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, क्योंकि सिलेक्शन लिस्ट में उन स्टूडेंट का सिलेक्शन किया जाता है जो फाइनल रूप से सेलेक्ट होता है। मतलब कि कैटेगरी वाइज कितना सीट है, उस सीट के लिए कितने स्टूडेंट्स एलिजिबल हो रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। और साथ ही साथ कितना स्टूडेंट किस कैटेगरी में आवेदन किए हैं इस पर डिपेंड करता है। इसलिए यहाँ पर जो है कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसके लिए ये मत कहिएगा कि आप इतना बताए हैं, इससे थोड़ा नीचे ही देखिए आ गया है। तो ऐसा डिपेंड करेगा कितना स्टूडेंट किस कैटेगरी से आवेदन किए हैं, उस कैटेगरी में जो है उतना कट ऑफ जाएगा। अब यहाँ पर आप अगर डिटेल में देखना चाहें तो फीमेल कैंडिडेट का आप सभी देखेंगे ईवीसी में, तो यहाँ पर कितना गया है एवरेज परसेंटेज मार्क 76 गया है। उसी तरीके से अगर यहाँ पर हम और जूम कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट का ही अगर हम बात करें यहाँ पर एससी कैटेगरी का, तो यहाँ पर आप देखेंगे 68.75 गया है। अगर जनरल कैटेगरी में मेल की बात करें तो यहाँ पर 64.8% एवरेज मार्क रहा है। और जनरल कैटेगरी में फीमेल की बात करें तो यहाँ पर 72.2% एवरेज मार्क रहा है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर और ऊपर आएंगे तो फीमेल कैंडिडेट बीसी कैंडिडेट आप देखेंगे तो यहाँ पर विजुअल है, तो यहाँ पर हैंडीकैप स्टूडेंट है। उसके बाद यहाँ पर और ऊपर आएंगे तो ये भी जो है विजुअल जो है मतलब दिया हुआ है, हैंडीकैप स्टूडेंट है, तो इसका भी जो है 63.36 इस तरह से गया है। अब उसी तरीके से ईबीसी में बात करें फीमेल कैंडिडेट का, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका कट ऑफ हाई चला गया है। मतलब कि हैंडीकैप स्टूडेंट को छोड़कर बाद बाकी जितने भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं लगभग 73-74% एवरेज मार्क से ज़्यादा ही यहाँ पर 2019 में आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप सभी देखते चलिए, ये जो है 69 है, आप देखेंगे कि ये जो है हैंडीकैप स्टूडेंट है, लेकिन बाद बाकी जो भी कट ऑफ आपको दिखाई दे रहा है 73, 74, 77, 75 कुछ इस तरह से ही आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसका क्रमांक की बात करें तो 80 के आसपास है। यहाँ पर कौन कौन सा जो है ये अपना रिजर्वेशन सर्टिफिकेट लगाया है वो आप देख सकते हैं। ये देखिएगा, तो ये जो है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, लेकिन इन्होंने क्या किया है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होते हुए भी मतलब जनरल से आवेदन किया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये गलती किए हैं। अगर ये जो है ईडब्ल्यूएस होते हुए ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से अप्लाई करते तो इसको चांस यहाँ पर ज़्यादा मिलने की संभावना होती, लेकिन फिर भी इसका जो है जनरल से भी सिलेक्शन हो गया है क्योंकि इसका एवरेज परसेंटेज अच्छा रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये सारे जनरल है, फीमेल है, और नीचे हम आपको दिखाते हैं कहाँ पर स्टूडेंट गलती किए हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि एक और स्टूडेंट है जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है लेकिन जनरल से आवेदन किए हैं। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं लेकिन जनरल से आवेदन किए हैं। यहाँ पर देख लीजिए जनरल में इसका नाम आया है, मेल कैंडिडेट है, इसका मार्क अच्छा था तो इसका सिलेक्शन हो गया है। लेकिन इसके जैसे और भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कैटेगरी में रहते हुए भी कैटेगरी से आवेदन नहीं किए हैं क्योंकि उनके पास समय नहीं रहा कि जाति आवासीय आय या फिर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन सर्टिफिकेट बनवा ले, अनुमंडल से वेरीफाई करवा ले,
हम तो आपको पहले ही बोले थे कि आप जो है ये सब डॉक्यूमेंट्स ज़रूर तैयार रखिए, कभी भी कहीं भी मांगा जाता है। अब जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, अब इसका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, जाति, आवासीय, आय, निवास, जो भी सर्टिफिकेट होता है, आप ब्लॉक से बनवाने के बाद आप अनुमंडल से वेरीफाई करवा लीजिए, क्योंकि ब्लॉक से जो बनता है उस पर ओरिजिनल सिग्नेचर मोहर नहीं रहता है, तो इसलिए आपको अनुमंडल से वेरीफाई करवाना ज़रूरी हो जाता है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं, जनरल से आवेदन करते हैं जबकि यहाँ पर EWS कैंडिडेट हैं फिर भी, लेकिन इसका मार्क अच्छा है तो स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका मार्क्स अच्छा नहीं होगा लेकिन उसको सिलेक्शन नहीं मिल पाया है। अब यहाँ पर देखेंगे हाईएस्ट कटऑफ कितना गया है, तो आप देख लीजिए। हाईएस्ट कटऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 87.25 रहा है, तो इस तरह से जो है कटऑफ रहा है। तो इस तरह से आप सभी इस वेबसाइट के माध्यम से अलग अलग सब्जेक्ट का फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर पाएंगे। बहुत जगह का अभी अपडेट नहीं हुआ है क्योंकि हर जगह का नया वेबसाइट अपडेट किया गया है, तो पिछले साल का फाइनल मेरिट लिस्ट वेबसाइट से डिलीट कर दिया गया है, इसलिए जल्दी मिलता नहीं है। अगर कहीं से भी मिलता है तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पर अपडेट कर दें। साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में आप किस डिस्ट्रिक्ट के फाइनल सिलेक्शन लिस्ट देखने वाले हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप कहाँ से हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से हम कोशिश करेंगे आपके लिए उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। तो निश्चित रूप से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नए साथी या नए मेहमान हैं तो वो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है आप उसे भी प्रेस कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। अगर आप चाहते हैं पटना डिस्ट्रिक्ट के प्राइवेट कॉलेजों में डायरेक्ट एडमिशन लें तो उसके संबंध में विस्तार से हम जानकारी दिए हैं एक वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहाँ पर एक वीडियो मिलेगा, उसे आप देख लीजिए। उसके बाद संतुष्ट होकर के आगे जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको आप फॉलो कीजिए। तो निश्चित रूप से मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।